इस वीडियो में अपन देख रहे हैं कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाएगा। ये जो पहले मैंने किया था इसको मैं हटा देता हूँ अभी तक। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, यहाँ पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन को अपने को देखना है। इसको देखने के पहले अपन पहले नॉर्मल तरीके के सब्ट्रैक्शन देखते हैं। नॉर्मल किस तरीके से करते हैं, नॉर्मल अपन को जैसे मान के चलिए 8 यहाँ पे करते हैं 83 में से 21 घटाना है। तो क्या करते थे, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 8 में से 2 गया, 6 बचे, बिल्कुल सही था ना। अब मान के चलिए 83 में से 47 को घटाना है। तो क्या करते थे, 3 को 13 मानते थे, 13 में से 7 गए 6। अब उन्हें यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे या तो इसको 1 कम कर दो या तो इसको 1 बढ़ा दो, 1 या तो कम कर दो या इसको 1 बढ़ा दो, दोनों में से 1 कम करते थे अपन। जैसे 13 में से 7 गए तो कितने 6 बचे, क्या करते 7 में से 4 गए 3 मान लो, या फिर 4 को बढ़ा दो तो 5 हो जाएगा। तो 8 में से 5 गए 3 बचे। तो दोनों तरीके से 3 बचना, सिंपल सा एक फॉर्मूला अपना शुरू में अपन अप्लाई करते थे जब अपन छोटे थे। अभी भी बड़े हो गए तब भी यही अप्लाई करते हैं। तो 3 में से 3 को 13 क्यों मानते थे, 3 को 23 भी मान सकते थे, 33 भी मान सकते थे, 43 भी मान सकते थे, कुछ और भी तो मान सकते थे। 13 ही क्यों मानते थे, क्योंकि ये वाले नंबर कंसिडर किए जाते हैं डेसिमल नंबर, क्योंकि इन नंबर को डेसिमल नंबर माना जाता है, इसलिए उसमें 10 ऐड करके अपन ऐड करते हैं। अब आते हैं बाइनरी में। अब बाइनरी में कितने 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। 2 नंबर को जो भी कॉम्बिनेशन बनता है वो इन्हीं 2 नंबर से बनता है। जैसे 1 0 0 1 क्या बना, 9 बना। 0 1 1 0 ये कितना है, 6 है। अपने को मालूम है ये 9 है, 6 है, आंसर कितना आना है 3। 0 0 1 1 आंसर यही आना है। जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से रिजल्ट आएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि सब्ट्रैक्शन जब लोग करते हैं ना तो उसमें उनको कंफ्यूजन होती है कि इसमें बोरो किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से बोरो नहीं हो रही है। उसमें सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल होते हैं, उसमें रूल में मैं आपको कुछ रूल दिखा देता हूँ। रूल कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कि अगर सेम है, जैसे 0 0 है तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, और 0 - 1 अगर जब होगा तो रिजल्ट 1 आएगा, और जो बोरो होगी वो भी 1 होगी। यहाँ पे लिख लेंगे कि जो बोरो होगी वो भी 1 होगी। यहाँ पे 0 रहती है, यहाँ पे 1 रहती है। 1 - 0 करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगी। 1 - 1 करेंगे, यहाँ पे 0, बोरो भी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत लगती है यहाँ पे कि अजीब सा एक सिंटेक्स सा बनता है कि बोरो हो रही है। बोरो तो ऊपर भी हो रही थी, नॉर्मल जब अपन कर रहे थे वहां पे भी बोर हो रही थी, लेकिन क्योंकि उसको इतना प्रैक्टिस कर लिया है, इतने सालों से उसको कर रहे हैं कि अब उसको करने की आदत पड़ गई है। तो इसी तरीके से आप इसको जितना प्रैक्टिस कर लेंगे ना बाइनरी को, उतना जल्दी ये भी आदत में निकल जाएगा। देखो अपन कर लेते हैं, क्या करते हैं समझा देता हूँ ना इसमें। अभी 1 0 0 1 छोड़ो, आप कुछ अच्छा सा नंबर लेते हैं, बढ़िया। क्या ले लें, जैसे यहाँ पे 4 डिजिट का ये अपन उठाते हैं 1 1 1 1, और नीचे अपन क्या ले लें 9 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है 15, ठीक है 15। 9 इसको लेते हैं 1 0 0 1, रैंडम नंबर अपन लिए। अपने को मालूम है कि रिजल्ट आएगा 6। रिजल्ट क्या आएगा 6, और 6 लिखा कैसे जाता है 0 1 1 0। सबसे पहले तो अपन अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन लगे ना कभी भी क्वेश्चन को देखने में या सब्ट्रैक्शन को करने में, तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रख लिया करो, ठीक है। तो कभी भी सॉल्यूशन में कभी गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें करेंगे 1 - 1 कितना आया 0। 1 - 0 ये रूल लिखे हुए ना, 1 - 0 क्या आएगा 1 आएगा, 1 आ गया। 1 - 0 फिर से कितना आया 1 आया। 1 - 1 कितना आया 0 आ गया। लो भैया 6 भी हो गया। अब कुछ ऐसा देख लेते हैं कि जिसमें 0 - 1 फॉलो हो रहा हो, कुछ भी बना लो। मतलब यहाँ पे अब मैं रैंडम लिख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या नंबर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 0 0 1, इसके नीचे 1 लाना, इसके नीचे 1 लाना, इसके नीचे 0 लाते हैं, इसके नीचे भी 0 लाते हैं, ठीक है। तो मेरा मेन उद्देश्य जो था वो ये था कि 0 1 0 1 का कॉम्बिनेशन बनाना था, अपन ने बना लिया। अब इसको कितना बनना है जी बनना है 9 बनना है। ये कितना बनना है 6 1। ओ जो तो वही पुराना वाला बन गया ना, अरे यार तो पुराना वाला ही बन गया। इसका 3 का क्या बनता है 0 0 1 1। 4 डिजिट का हो रहा है ना, 4 बिट वाला, 4 बिट वाला तो 0 0 1 1 बनेगा। अपने को मालूम है, लेकिन अपने को इसके जरिए लाना है। किस तरीके से लाएंगे, देखो बहुत सिंपल है। 1 - 0 का अपने को मालूम है 1 आता है, 0 - 1 में 1 आता है। 0 - 1 में 1 तो आता है, लेकिन कैरी भी 1 आती है। बोरो जो करते हैं ना, इसको बोरो बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन में बोरो बोलते हैं, एडिशन में उसको कैरी बोला जाता है बस, ठीक है। तो 0 - 1 में रिजल्ट तो आएगा 1,
लेकिन ये जो वाला 1 है वो इधर चला गया, मान के चलिए कि इधर चला गया, तो क्या होगा। और यहाँ पे देखो मैंने नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में अपन ने क्या किया था, जब एक यहाँ पे चला जाता है, जैसे इस वाले में गया था यहाँ पे ज़्यादा, तो एक वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती ना, 8 की जगह अपन 7 लेने लगते हैं, तभी तो 7 में से 4 गई तो 3 हो गया। और या फिर क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, 4 को 5 कर दो तब भी 8 में से 5 जाएगा तब भी 3 हो जाएगा, ऐसा करते हैं ना। बिल्कुल सेम रूल यहाँ पे फॉलो होता है। बाइनरी में कितने नंबर हैं, 1 और 0, 2 ही नंबर है अपने पास, जो भी रूल फॉलो होंगे इन्हीं 2 नंबर के आपस में होंगे। अब जो नंबर इधर चला गया, 1 इधर चला गया, जब 1 इधर चला ही गया है तो इसमें तो कुछ डरने वाली कुछ बात ही नहीं है, आप सीधा इसको लेते हैं, क्योंकि उसको कैरी चाहिए ना, बोरो चाहिए, तो बोरो इसने इधर से ले लिया, कितना हो गया 1 - 1 0, 1 - 1 0, ये वाला यहाँ से घट गया, 1 में से 0 गया, सॉरी 1 में से 1 गया, कितना बचा 0। अब 0 में से 0 घटाओगे कितना आंसर आएगा 0 0 0 1 1। कंफ्यूजन तो नहीं रह गई ना, कंफ्यूजन अगर रह गई तो मैं एक बार फिर से नीचे एक्सप्लेन करता हूँ। 1 - 0 1, 0 - 1 किया, आंसर आया 1, बोरो हुआ 1। अब जब यहाँ से बोरो होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से बोरो होने का मतलब हुआ कि यहाँ से एक की को ले लिया गया या एक 1 को लिया गया है, तब जाके इसमें 1 आया है। और फिर जब इसमें इस तरीके, और इसकी वो देखते हैं, पहले एक नंबर पोजीशन देख लेते हैं, जिसमें इसमें 1 0 0 1 है ना, a टू की पावर 0, a टू की पावर 1, a टू की पावर 2, a टू की पावर 3। तो इसका जब बन जाता है ना तो 2 की पावर 1 के फॉर्म में जाता है, इसका बन जाता है 2 की पावर 2 के फॉर्म में, इसका बन जाएगा 2 की पावर 3 के फॉर्म में, होता है ना ऐसा। तो इसी तरीके से यहाँ पर रूल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि केवल 2 नंबर हैं, केवल 2 नंबर, इन 2 नंबर के बीच में से अगर ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आपको सी बात है कि 0 1 का अगर यहाँ पे एक कैरी ले रहे हैं या एक बोरो कर रहे हैं तो 1 - 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जब एक भी डिजिट नहीं रहेगा तो 0 - 0 0 माना जाएगा। यहाँ पे आखिरी एलिमेंट ये मत समझिए कि 1 - 0 है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला यहाँ पे है ही नहीं, अब ये तो वाला तो इसने ले लिया ना। क्या करते थे अपन पहले, जब भी ये जो एक एलिमेंट यहाँ से जाता था, एक एलिमेंट यहाँ से जाता था तो एक एलिमेंट कम हो जाता था ना, और यहाँ अपनों को मालूम है कि 1 - 1 कितना होता है 0 होता है, रूल मालूम है ना। जब एक एलिमेंट कम हो गया तो वो ऑटोमेटिक 0 हो गया। कन्फ्यूजन यहाँ आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ कन्फ्यूजन यहाँ आ रही होगी कि 0 - 1 यहाँ भी है, यहाँ 0 क्यों आ रहा है। वहाँ पे 0 आने का सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अपन ने एक बोरो यहाँ से ले लिया था, एक बोरो यहाँ से ले लिया था, इस वजह से यहाँ पे तो नीचे तो 1 है लेकिन ऊपर 1 नहीं था, तो अपन ने एक ऊपर 1 लेके आया, यहाँ पे 1 - 1 0 होगा। और ये वाला 1 जब यहाँ से चला गया तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई, जब 0 आ गई तो यहाँ पे जो आउटपुट आया वो आया 0 0 1 1। ठीक है, आई होप बाइनरी सब्ट्रैक्शन आपका क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी अगली वीडियो ऑक्टल सब्ट्रैक्शन आएगी और उसके बाद हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन आएगी, और दोनों वीडियो प्लेलिस्ट इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे डिजिटल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल ऑफ यू।